Welcome back, students. In this chapter, so far we have studied about the basics of heat and heat को हम किस units में measure करते हैं वो find out किया and also हमने find out किया that जो temperature होता है उसको how do we define the temperature and we have also done अगर जो temperature क्यों increase करता है किस चीज़ का because उसमें heat produce होती है due to collisions of the molecules. ठीक है, तो अभी हमने क्या फाइंड आउट करना है कि जो टेम्परेचर है एक फिज़िकल क्वांटिटी है जिसकी एक फिज़िकल नंबर में एक वैल्यू आती है, वो हम किस चीज़ से मेज़र करते हैं. दैट इज़ द इंस्ट्रूमेंट जिसे हम डिवाइस जो बोलते हैं, दैट इज़ द थर्मोमीटर, जो आपने कॉमनली देखा होगा डॉक्टर्स के पास टू चेक द टेम्परेचर ऑफ योर बॉडी इन द केस ऑफ फीवर. तो वो जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज थर्मोमीटर. आई होप सभी ने देखा होगा थर्मोमीटर. तो उसमें ऐसा क्या होता है कि जिससे वो टेम्परेचर का पता लगा लेते हैं. दैट इज़ द उसमें लिक्विड फिल होता है जो कि उसमें यूज़ किया जाता है, और उस लिक्विड का नेम होता है मरकरी, जो कि रूम टेम्परेचर, जो कि नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर होता है दैट इज़ फ्रॉम 25 to 30 रूम टेम्परेचर होता है. तो उस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो उसको यूज़ करते हैं हम. एंड वेयर एज हम गैस या फिर सॉलिड को उस जो है थर्मोमीटर में के अंदर जो लिक्विड की जगह पे गैस नहीं यूज़ करते, ना ही उसमें कोई सॉलिड चीज़ यूज़ कर सकते हैं. बिकॉज इसका भी एक रीज़न है, बहुत ही अच्छा रीज़न है. दैट इज़ कि जो तो गैसेस होती हैं जब उनको थोड़ी सी हीट मिल जाती है तो वो एक्सपैंड कर जाती हैं. मींस वो वाइड एरिया तक स्प्रेड हो जाती हैं. इसकी एक कॉमन सी एग्जांपल देता हूँ. दैट इज़ जब बैलून होता है ना, उसको अगर हम फुली फिल करके जो है उसमें फुल लिमिट तक हम उसमें एयर फिल कर दें और उसको धूप में रख दें, तो यू विल सी के उसको वो 1 or 2 आवर्स में वो बस्ट हो जाएगा बैलून. तो ऐसे क्यों होता है? बिकॉज जो उसके अंदर आपने एयर फिल की वो एक गैस है, और वो गैस क्या करती है, जब उसको हीट मिलती है गैस एक्सपैंड हो जाती है, मींस ज़्यादा स्प्रेड हो जाती है, जिसकी वजह से बैलून का साइज़ और भी बढ़ जाता है एंड बैलून है जो इट बस्ट. ठीक है, वो बस्ट हो जाता है. एंड इसका दैट इज़ वाई जो हम समर्स में कभी भी कार्स या फिर किसी भी व्हीकल में जो एयर है वो टायर में फुल लिमिट तक फिल नहीं करवाते. बिकॉज जब समर्स होती हैं उस टाइम पे क्या होता है कि जो टायर में एयर फिल होती है वो टेम्परेचर के इंक्रीज़ करने के साथ उसमें जो एयर है वो एक्सपैंड हो जाती है, जिससे टायर के बस्ट होने के चांसेस होते हैं कि वो फट ना जाए. इसीलिए समर्स में हमको जो कार्स के टायर्स होते हैं उनमें कम जो है वो एयर फिल करके रखनी चाहिए फ्रॉम द नॉर्मल, जो है उसके थोड़ा सा कम लिमिट पे रखना चाहिए. सो एंड दैट इज़ वाई हम जो गैसेस हैं उनको थर्मोमीटर में भी यूज़ नहीं करते. बिकॉज अगर हम गैस को थर्मोमीटर में यूज़ करेंगे, गैस बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड हो जाती हैं थोड़े से टेम्परेचर पे, और वो थर्मोमीटर के फटने के चांसेस हो जाते हैं. सो दैट इज़ वाई वी डू नॉट यूज़ गैसेस. एंड सॉलिड भी यूज़ नहीं करते बिकॉज सॉलिड बहुत ही कम एक्सपैंड होते हैं, जिससे भी हमारे पास अच्छी सी वैल्यू नहीं आएगी. तो जो सॉलिड्स है बहुत ही ज़्यादा कम एक्सपैंड होते हैं बिकॉज उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं. सो दैट इज़ वाई. सो इसका एक बेटर ऑप्शन था कि हम लिक्विड यूज़ कर लें, बिकॉज उसमें ना ही तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन होती है ना ही कम. मींस लिक्विड जो टेम्परेचर थोड़ा सा अगर हीट भी मिलती है तो वो ज़्यादा एक्सपैंड नहीं करते, ना ही बहुत कम एक्सपैंड करते हैं. तो दैट इज़ वाई हम उस जो थर्मोमीटर है उसमें लिक्विड फिल करते हैं. सो लेट अस डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द थर्मोमीटर. अगर आप थर्मोमीटर पे को देखो ध्यान से, को जो उसका ग्लास वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये एक इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ नोन एज स्टेम. इसको हम स्टेम बोलते हैं. एक साइड से फुली बंद होता है, दूसरी साइड पे एक उसके ऊपर मेटल का कोई जो है मटेरियल लगा होता है, दैट इज़ नोन एज बल्ब जिसे बोलते हैं. और इस बल्ब में वो लिक्विड प्रेजेंट होता है जो हमें रीडिंग बताता है. वो कौन सा लिक्विड होता है? दैट इज़ द मरकरी. मरकरी ही क्यों यूज़ करते हैं हम इस बल्ब में फिल करके इस थर्मोमीटर में? बिकॉज मरकरी ही ऐसा एक लिक्विड है जो कि ईज़िली हमें वैल्यूज़ दे देता है ऑन द नॉर्मल टेम्परेचर. थोड़े से टेम्परेचर चेंज पे भी ये ईज़िली
एक्सपैंड हो जाती है, ज़्यादा एक्सपैंड भी नहीं होती बिकॉज ये आर लिक्विड। एंड ये जो है हमारे पास कांच, जो हम ग्लास का जो स्टेम यूज़ कर रहे हैं, इसके साथ स्टिक भी नहीं होती, मीन्स इसके साथ चिपकती भी नहीं है। ऐसे नहीं है कि अगर वैल्यू बढ़ गई उसके बाद ये चिपकी जाएगी और नीचे वैल्यू आएगी ही नहीं, ऐसा नहीं होता। थोड़े समय के बाद ये नॉर्मल इसी कंडीशन में आ जाती है जो नॉर्मल इसका लेवल होता है। क्लियर। एंड जिस ट्यूब में वो लिक्विड प्रेजेंट होता है उसको हम कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। एंड जो मरकरी का लेवल है वो हम मरकरी की जो जिस हाइट पे मरकरी पहुंची है उसको देख के ही पता लगाते हैं। एंड जो मरकरी है उसका कलर ग्रे होता है, जिसको हम इजीली आइडेंटिफाई कर लेते हैं इन द थर्मोमीटर। एंड वन मोर थिंग कि मरकरी की जगह हम अल्कोहल भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो थर्मोमीटर्स होते हैं उनमें ना जो ये वाला कलर होता है वो थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर होता है। रेडिश ब्राउन कलर अगर है किसी थर्मोमीटर का जो लेवल होता है, दैट इज़ अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होती है इंस्टेड ऑफ द मरकरी। दैट ऑल्सो इक्वली गिव्स अस द सेम रिजल्ट्स। क्लियर। सो दिस इज़, अगर आप इस पैराग्राफ में पढ़ो तो दिस इज़ गिवन इन दिस। क्लियर। एंड द नेक्स्ट इज जो टेम्परेचर होता है उसका स्केल जो होता है, जैसे हम लेंथ को मीटर्स में मेज़र करते हैं, तो इन द सेम वे टेम्परेचर को मेज़र करने का जो स्केल की रीडिंग दी जाती हैं वो हम सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, केल्विन या फिर फ़ारेनहीट में मेज़र करते हैं। बट जो इसके एसआई यूनिट्स हैं हमारे पास वो हैं केल्विन्स। केल्विन है जो उसमें हम एसआई यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट मान के चलते हैं, जो कि करंट को जो टेम्परेचर है उसको मेज़र करने में हमारी हेल्प करता है। क्लियर। वेयर एज हम सेल्सियस में भी यूज़ करते हैं कॉमनली कि कितने डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वी यूज़ कॉमनली दिस सेल्सियस ऑल्सो। ऐसे नहीं है कि अगर हमने वैल्यू केल्विन में ले ली हम उसको कन्वर्ट ही नहीं कर सकते सेल्सियस में, हम उसको भी कन्वर्ट करके सेल्सियस में बता सकते हैं कि अगर केल्विन में इसकी वैल्यू 10 है तो उसकी सेल्सियस में कितनी हम कन्वर्ट करके बता सकते हैं। वो कैसे कन्वर्ट करते हैं, लेट अस सी दिस। तो थर्मोमीटर में हम फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट्स मानते हैं दो, मींस जिनको हम फिक्स्ड ही मानेंगे। ये एक फिक्स्ड क्यों मानते हैं, क्योंकि हम जो टेम्परेचर है वो दो चीज़ों को कंपेयर करके मेज़र करते हैं। तो इस केस में हम फ्रीजिंग जो इस केस में हम वाटर का केस लेते हैं, मींस जिस लेवल पे वाटर है जो वो फ्रीज़ होना स्टार्ट कर देता है उस लेवल को हम LFP बोलते हैं, लोअर फिक्स्ड पॉइंट बोलते हैं। एंड जिस लेवल पे वाटर है जो वो बॉयल होना स्टार्ट कर देता है उसको हम UFP मान के चलते हैं। ये क्यों लिया है हमने, वाटर का ही केस क्यों लिया यहाँ पे, दैट इज़ जस्ट टू टेक समथिंग एज अ कांस्टेंट कि हम उसकी ही वैल्यू फिक्स ले लें ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो आगे जाके। तो हमने इस जो वाटर का जो लेवल है वो हमने ले लिया। सेल्सियस में जो होता है जो मेल्टिंग पॉइंट जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का वो 0 डिग्री सेल्सियस, एंड उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर मैंने 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बताना हो तो वो मेरे पास क्या होगा, 273 केल्विन होगा। अगर लेट अस सपोज किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 है, 10 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको मैंने केल्विन में कैसे बताना है, उसमें क्या ऐड कर दूंगा, 273 आई विल ऐड, वो मेरे पास आ जाएगा 283 डिग्री जो केल्विन में आंसर आ जाएगा। एंड उसी 0 डिग्री सेल्सियस को अगर फ़ारेनहीट में बात करें तो वो 32 होता है। मीन्स अगर 10 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में देखें उसमें 32 ऐड कर दो, इट विल बिकम 42 फ़ारेनहीट। आंसर मेरा सेल्सियस से मैंने फ़ारेनहीट में भी कन्वर्ट कर दिया। क्लियर। एंड UFP है जो वो मैक्सिमम लिमिट ली है, जिसको हम अगर 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट वाटर है उसको 3 डिग्री सेल्सियस डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेंगे, केल्विन में बात करें तो वो 373 केल्विन होता है 100 डिग्री सेल्सियस। एंड 100 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहीट में कितना होता है, 212। हम ये टेबल को कहीं नहीं यूज़ करेंगे, हम सिंपली जब न्यूमेरिकल निकालेंगे, इसके 1-2 न्यूमेरिकल्स हैं, जब हम जैसे हमने केल्विन से फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है या फिर फ़ारेनहीट को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो हम इस टेबल की हेल्प लेने वाले हैं। अदर देन दैट वी विल नॉट यूज़ दिस टेबल एनीवेयर एल्स।